साहब ने भी, नायब सैनी साहब ने भी, इन दो मुख्यमंत्रियों ने जो है यहाँ घोषणा की थी कि वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला का, जिसने ये कहा कोई कंसिडरेशन है ही नहीं कि हम इसको जिला बनाएंगे। अब ये जिले का नाम लेते, जिले के नाम से वोट मांगते हैं, तो कहाँ गया वो? तो ये जिले का नाम लेकर वोट मांग के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। खरखौदा के बीजेपी विधायक पवन कुमार द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक जगबीर मलिक पर गोहाना के विकास न होने का आरोप लगाया गया था। इस बार जवाब देते हुए जगबीर मलिक ने कहा कि असली जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, जिसने बीते 11 सालों में इलाके की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक और मंत्री सिर्फ मीठी मीठी बातें कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल की तुलना सामने रखी। मलिक ने बताया कि 2008 में जीतने के बाद हुड्डा सरकार में उनके कार्यकाल में गोहाना में रेलवे ब्रिज, नागरिक अस्पताल, कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय, महिला मेडिकल कॉलेज और जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन जैसी योजनाएं पूरी हुई। वहीं बीजेपी सरकार की घोषणाओं में से एक भी वादा धरातल पर नहीं उतरा। जगबीर मलिक ने आरोप लगाया कि गोहाना को जिला बनाने की बात हो या रेलवे कोच फैक्ट्री का मुद्दा, बीजेपी सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है। रेलवे कोच फैक्ट्री बनारस ले जाने से युवाओं को रोजगार का मौका नहीं मिला। वेस्टर्न बाईपास बनाने का वादा भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि जनता अब खुद तुलना कर सकती है कि किस सरकार में गोहाना का कितना विकास हुआ। ये विधायक की नीति में वो गलत है, या जिसने ये सवाल किया मेरे से प्रोग्रेस नहीं हुई, ये काम किसका था? मेरे को दो करोड़ रुपए सालाना ग्रांट के मिलते थे, 2 करोड़ रुपए, और वो 2 करोड़ रुपए जो है साल के मिलते थे। मैंने जो लगाए ना 5 साल में जो है, ये 19 से 24 तक का हिसाब है, मेरे पास एक पैसे का हिसाब है। मैंने ये 2 करोड़ के अलावा 5 साल में 10 करोड़ हो गए, और मैंने ये लगाए 12 करोड़ 29,63,000। ये जो थे, ये थे उसके डी प्लान के, जो ऊपर के पैसे ना 2 करोड़ के, ये डी प्लान के पैसे। मैंने तो 2 करोड़, अब भी विधायक को मैगी के 2 करोड़ मिलते हैं, अब भी मिलते, जब भी 2 ही करोड़ मिलते थे, और वो 5 साल मिले हमें। लेकिन मैंने उसके अलावा भी ये जो है इससे लेकर इससे सरकार से वो भी किया। अब इसमें जो सवाल है जो जिला बनाने के, ये अभिमन्यु जी का जवाब है। विधानसभा में मैंने तो जवाब दिया। अभिमन्यु जी का कोई प्रपोजल ही नहीं है इसको जिला बनाने की, मेरे पास नो कंसिडरेशन। और ये दूसरा जवाब है दुष्यंत चौटाला का, जिसने ये कहा कोई कंसिडरेशन है ही नहीं कि हम इसको जिला बनाएंगे। अब ये जिले का नाम लेते, जिले के नाम से वोट मांगते हैं, तो कहाँ गया वोट? तो ये जिले का नाम लेकर वोट मांग के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और ये रहा राव नरवीर का जवाब वेस्टर्न बाईपास का। राव नरवीर ने कहा भाई ये नहीं बना सकते, हाँ वेस्टर्न बाईपास है। ये 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 2022 का जवाब देख लो। भूमि का मुआवजा ज्यादा मांगा तो गोहाना बाईपास प्रोजेक्ट किया रद्द, सरकार ने रद्द कर रखा है। अब बिलाग रहे, कोई मंत्री कह दे हम बना दे, मुख्यमंत्री कह देता है ये रद्द कर रखा है। मतलब जो डिमांड, जो चीजें थी, मैं ये कहता हूँ, सिर्फ मैं ये चैलेंज करता हूँ कि गोहाने हल्के में एक प्रोजेक्ट बता दे, एक प्रोजेक्ट बता दे जो इन्होंने अपने इस सरकार 10 साल के, 11 साल होने वाले हैं, 11 साल के कार्यकाल में किया हो कोई प्रोजेक्ट। ये क्या जरूरत है? फाटक मुक्त करेंगे, जिला भी बनाएंगे, बड़े अच्छा बोलते हैं। वैसे देखो मंत्री बोलते मीठा अच्छा बोलते हैं, लेकिन काम कितना करेंगे ये तो समय बताएगा। तो ये इनका लोगों को बहकाने का, लोगों को आपस में जो है लड़ाने का काम करते हैं। विकास के नाम पर जिस ढंग से आज गरीब आदमी के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनके साथ जो जाती हो रही है, आज मारे मारे फिरते गरीब लोग।
तो पूछने वाला नहीं। रोज यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कितना भ्रष्टाचार अब देखा, कल मुझे मिले 3-4 आदमी सोनीपत के, उन्होंने कहा 1,000 रुपए तो रिश्वत जो है ना, 1,000 रुपए गज की रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है वहाँ रजिस्ट्री में। ये जो मुझे मिले उन लोगों ने बताया, इतनी इतनी बुरी हालत है। और वो कानून व्यवस्था का कहने के साथ जिक्र है नहीं। गोहाने में क्या हाल है, रोजाना एक चिट्ठी आ जाती है, वो लोग बताते नहीं डरते, मेरे पास चिट्ठी आई है। और सुबह सुबह की घटना है, 5 बजे लोग कहेंगे कि लूट लिया वहां। रोजाना का काम हो गया भाई। ये तो आदमी सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। हरियाणा फॉरेन वाले जो ये कहते हैं हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश है इंडिया में, ये ऐसी हालत है। आज हरियाणा में ना कोई रोजगार रहा, ना कोई लोगों की सुरक्षा रही। आज हरियाणा चौपट हो चुका है। और ये कहते बीजेपी के एमएलए कहते अगर ये भी गलती है। अब वो कल को कह रहा था वो डिग्री जो है अमित शाह की नेहरू ने फाड़ दी, इसकी डिग्री मोदी की डिग्री ने नेहरू ने फाड़ दी। वो कहता था ये कहानी है इनकी बीजेपी की। जो काम ना करना होता हो, ना गलत हो रहा हो, नेहरू कर गया, कांग्रेस ने कर दिया। तो मुझे अपने उपलब्धि, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब मैं खुल के लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपना काम बता दे गोहाना हल्के में कोई प्रोजेक्ट नया। आप डिग्री की बात कर रहे थे, हाँ, एक बात चल रही है कि भाई डिग्री तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जब सबकी लिखा है क्या करोगे देखकर मोदी की डिग्री बात क्या जरूरी है? आपको ये नहीं पता, कई कोर्ट ने, हाई कोर्ट में कई एमएलए इसलिए वो उतर गए वहां से, कुर्सी से एमएलए नहीं रहे कि वो उन्हें गलत डिग्री दे रखी थी। अब लोगों को डाउट है ये गलत दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब इतनी झूठ बोल चुके हैं तो उसको दिक्कत क्या दिखाने में? नहीं दिक्कत क्या, दिक्कत बताओ क्या है? अरे एक बात है, जब अमित शाह ने दिखाई दी तो खुद भी दिखाते भाई, लोगों से दिखा दी यार। लोग अमित शाह ने दिखा दी है तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है दिखाने को? कुछ नहीं है, सारा ड्रामा भाई। इस बीजेपी ने देश का कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो है। अब अमेरिका ने क्या कर रखा है इसका, अमेरिका अब व्यापार का पता लग जाएगा थोड़ी देर में क्या है। तो सारे मामला ये तो मेरा तो ये जो बीजेपी के एमएलए लगाते हैं ना कांग्रेस के विधायकों पर आरोप, वो अपने गिरबान में झांक के देखो है उन्होंने क्या किया है उसके बीजेपी के राज में। गोहाना में क्या, गोहाना नहीं, वैसे तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में कहता हूँ, सारे हरियाणा में एक नया प्रोजेक्ट ऐसा बताते जो नया इन्होंने किया हो। सोनीपत में क्या किया है बताओ? हुड्डा साहब के टाइम कितने प्रोजेक्ट है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कोई और बना, हर चीज। तो अब कुछ नहीं। विधानसभा में दादा गौतम का एक बयान सामने आया है कि भूपेंद्र हुड्डा ने राज चालू किया, उस बदमाशों को तुम मरवाया, लेकिन उसके बाद बदमाशों को पालने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा जो है उसने जो शांति करी थी आज तक नहीं हुई। आज है शांति उसका कंपेरिजन में। और भाई गौतम जी का तो कौन सीरियस लेता है भाई? आप इतना सीरियस ले दे रहे हो। गौतम ने तो कोई, उसे घर वाले भी सीरियस ना लेते, वो कुछ भी कहते हैं। वो क्या था अरविंद शर्मा मैं मेरा अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँ इस आदमी जो ये खाता हो वो के बयान देगा, मैं नहीं समझता। मजा वोट चोरी को लेकर कई बार आरोप लगे हैं, वोट चोरी को लेकर आरोप नहीं लग रहे, वो एविडेंस दे रहे, प्रूफ दे रहे आपके सामने। आपने देखे नहीं, एक आपका ही साथी वो जिन घर में वो मरे हुए हैं कि वोट बन रही है या बोगस वोट बन रही है, उनके घर जाके तसल्ली करता है। उसकी कितने वीडियोज आ गई, वो जाता वहां है जहां फर्जी वोट। उस घर में कोई आदमी रहता नहीं, उसमें 150, 200 वोट कहां से आए? कि भाई हरियाणा में भी मतलब हरियाणा में भी निकाल लेंगे, मुझे जो पता लगे नहीं वो, क्योंकि एविडेंस पहले ही कहीं मेरे को पता लगा था। एक करके में 13-14 हजार तो निकाल ली थी, बाकी निकालने लगे। कई जगह ऐसा मामला होमवर्क करके आए। होमवर्क करके आए। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान।
ANNM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।